गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का जो औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, जो उद्योगों की स्थापना किस प्रकार भारत में हुई, औद्योगिकरण के क्या क्या परिणाम हुए भारत में, और मजदूरों की आजीविका किस प्रकार रही, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हमारा अगला है कुटीर उद्योग का महत्व एवं इसकी उपयोगिता। कुटीर उद्योग कहने का मतलब है छोटे स्तर का उद्योग, छोटे स्तर का उद्योग जिसमें बहुत कम लोग मिलकर उस उद्योग को चला सकते हैं। जैसे हम देख लें बीड़ी उद्योग, बीड़ी में 10-15 लोग मिलकर बीड़ी का निर्माण कर सकते हैं, या शिल्पकार जो थे, बुनकर जो थे, चटाई बिनना, कालीन बिनना, ये लोग 20-25 लोगों को मिलकर ये उद्योग की स्थापना की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उद्योग को शुरुआत करने में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत कम पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये आसानी से ये उद्योग शुरू किया जा सकते हैं। भारत में एक और बात थी कि कुटीर उद्योग जो है वो अधिक से अधिक संख्या में रोजगार पैदा करता है। यानी अगर गांव में इस तरह की बात हो, गांव के 20-25 लोग उसमें रोजगार ले सकते हैं। और भी आजकल तो बहुत सारा ऐसा चीज आया है, खाने पीने वाला मार्केट में आता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 5, 10, 15, 20 लोगों को मिलकर वो उद्योग चलता रहता है गाँव में। तो इस प्रकार के उद्योगों का जो महत्व था भारत में बहुत अच्छा था, लेकिन औद्योगिकरण के कारण, बड़े बड़े मशीनों के कारण और अंग्रेजी नीतियों के कारण हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। और यही कारण था कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त होने के कारण जो उसमें मजदूर थे वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे, वो बिल्कुल उनका नुकसान हुआ था, उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे। अब वो कंपनी में जाने के लिए उसके लिए प्रशिक्षित नहीं थे, उसके लिए ट्रेंड नहीं थे, तो वो बेकार हो गए थे। उनको एक वक्त की रोटी खाने पर भी उनकी आफत थी उनको। तो जैसे कुटीर उद्योग समाप्त हुआ, उनके पास कोई और ज्यादा जानकारी नहीं थी कंपनी में जाकर उस तरह का काम कर पाए। तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत ही हमारे देश के लिए नुकसान था। हमारे जो महात्मा गांधी जो थे, हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा था कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग भारतीय जो समाज है, भारतीय जो सामाजिक दशा है उसके अनुकूल है। यानी जो यहाँ पर कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं, लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं, वो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने समाज के प्रति अनुकूल दिशा में है, उसके लिए यहाँ पर अनुकूल वातावरण है। और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की स्थापना और उसका विकास बहुत ही आवश्यक है। लेकिन भारतीय जो अंग्रेज थे, जो यहाँ पर, वो लोगों ने, उन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों की सोच के कारण और औद्योगिकरण के कारण ही भारत में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का पतन हुआ था। उसमें भारतीय जो मखमल थे, जो सूती कपड़ों का निर्माण होता था, जो मखमल का निर्माण था, जो बुनकर बुनते थे, उन कपड़ों की विदेशों में बहुत अच्छी मांगे थी। वहाँ के जो राजशाही परिवार थे, या वहाँ के जो अच्छे परिवार थे, जो वहाँ के धनिक परिवार थे ब्रिटेन के, वो यहाँ से बुनी हुई मखमल के कपड़े या बुनी हुई यहाँ पर कपड़ों को बहुत अच्छा मानते थे और बहुत पसंद करते थे। लेकिन जो अंग्रेजी नीति थी, तो वो लोग यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगा देते थे, और वहाँ से जो बनकर सामान आती थी उस पर कम टैक्स लगा होता था। तो यहाँ की वस्तु में ज्यादा टैक्स लगाने से यहाँ की वस्तुएं जो होती थी वो महंगी हो जाती थी, और वहाँ से जो वस्तुएं आती थी वो सस्ती हो जाती थी, इसलिए यहाँ की वस्तुएं बिक नहीं पाती थी। और यही कारण होता था कि यह इनका बिकता नहीं था। तो हमारे जो बुनकर थे इनको बहुत ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ता था, बहुत ज्यादा घाटा होता था। और यहाँ से जो भारतीय जो चीजों थे उसमें वो लोग निर्यात करते थे अपने देश में। यानी अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी कि उनकी सोच थी कि यहाँ से कच्चे मालों का निर्यात करना है और वहां से अपने देश में उसी कच्चे मालों से बना हुआ सामान फिर यहाँ पर आयात करना है, यानी भारत लाना है और बेचना है। तो एक तो उनका यहाँ पर शासन था,
तो यहाँ से कच्चा माल जो भी होता था वो लोग उठा के इंग्लैंड लेके चले जाते थे। उस पर कोई टैक्स नहीं था, उस पर सरकार भारत को उससे कोई फायदा नहीं होता था, कुछ भी उसका नहीं मिलता था पैसा। और जब वही कच्चा माल विदेशों में जाता था तो कंपनियों में मशीनों के द्वारा उसका निर्माण होता था, उपयोगी बनाया जाता, उपयोग के लायक उस वस्तु को बनाया जाता था। वही वस्तु वही कपड़ा जब भारत में आता था तो वो महंगा होता था और वो बिकता था यहाँ पर महंगे दामों में। तो जब बिकता था तो उसका भी पैसा उन्हीं को पास होता था। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ कच्चा माल उनको फ्री में मिल गया और जो बेचे उसका पैसा भी मिल गया, यानी बाजार भी यहाँ उपलब्ध था उनका करने के लिए। तो हर हाल में दोनों तरफ से चारों तरफ से लाभ अंग्रेजों को जाता था। और यहाँ के जो बुनकर थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाले, उनके बुने हुए कपड़े पर टैक्स अधिक था तो वो महंगा होता था। तो वो ब्रिटेन के कुछ राजशाही परिवार में ही वो जा पाता था, अन्य लोगों को वो उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसलिए इनकी स्थिति खराब हो गई थी। और यही कारण था कि जो बहुत सारी नवदेशों से मशीनों का निर्माण होने लगा तो वही लघु उद्योग और वही कुटीर उद्योग का काम मशीनों ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसे मान ले हम मखमल का चटाई बीनना, मखमल का कपड़ा बीनना, तो वो चीज मशीनों ने ले लिया। तो मशीन जो था वो बिना थके बिना रुके हुए काम कर सकता था। मनुष्य तो थकता था, आदमी तो थक सकते हैं, लेकिन वो मशीन बिना रुके हुए बिना थके हुए वो अनवरत गति से काम करता था और वो तेजी से कपड़ा बुन के निकालता था। तो इससे ज्यादा माल उत्पादन होता था और ज्यादा माल उत्पादन होता था ज्यादा फायदा होता था। तो बुनकर जो थे यहाँ पर उनको कपड़ा बुनने में उनको टाइम लगता था और इनका टैक्स लगता था तो इनका महंगा होता था। तो इसलिए कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे थे। और लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और 1947 के बाद भारतीय सरकार ने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों के विकास पर उन्होंने ध्यान दिया और उस विकास के लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1948 की औद्योगिक नीति में 6 अप्रैल 1948 में जो औद्योगिक नीति आई उसमें उन्होंने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया। यानी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास पर उन्होंने बल दिया। सन 1852-53 ईस्वी के बीच में उन्होंने 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा और ग्रामीण उद्योग थे। उनके लिए 5 कमेटी बनाई गई, 5 बोर्ड बनाए गए जो जैसे सिल्क बोर्ड वो सिल्क की खेती के लिए देता था, हथकरघा बोर्ड वो हथकरघा की खेती के लिए विकास करता था, उसके लिए पैसा उपलब्ध करता था। 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई और लघु उद्योगों की भी सीमा बढ़ाई गई। यानी देखा जाए तो आजादी के बाद भारतीय सरकार ने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर काफी ध्यान दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैसे भारतीय क्षेत्र में जो उपनिवेश कायम था अंग्रेजों का, उन्होंने यहाँ पर जैसे जैसे उनके कारण लघु उद्योग कुटीर उद्योग का पतन हुआ और यहाँ पर कंपनियों की भी स्थापना की गई। उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मशीनों का भी निर्माण किया, लेकिन उन्होंने जो भी व्यवस्थाएं की वो अपने शासन को चलाने के लिए, अपना उपनिवेश कायम करने के लिए, अपने शासन को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई उनके द्वारा। और आजादी के बाद भारतीय सरकार ने हर तरफ अपने विकास के कार्यों को देखा और विकास की गति तेजी से बढ़ने लगी और आज हम जिस स्थिति में है वो तो जग जाहिर है, वो सब दिख रहा है। तो ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे इसमें, तो अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।